Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 5 of chapter Poverty, Inequality and Development. This is 5.4 Absolute Poverty, Extent and Magnitude. So let's start with overview of global poverty. Global poverty का overview, the dual nature of poverty eradication. The challenge of eradicating absolute poverty presents a complex narrative characterized by both negative and positive aspects. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, लास्ट वीडियो में देखा जो हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहाँ पे लोग अपने सब्सिस्टेंस की जो नीड होती है, बेसिक सब्सिस्टेंस की, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसको भी पूरा ना कर पाएँ, दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. उसको इरेडिकेट करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि कैरेक्टराइज होते हैं बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट से. दिस डुअलिटी कैन बी लिंक टू अ ग्लास दैट may be perceived as either half empty or half full. इस डुअलिटी को हम लिंक कर सकते हैं ग्लास से, जो कि हाफ एम्प्टी या हाफ फुल है, मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. इलस्ट्रेटिंग द ऑनगोइंग स्ट्रगल्स एंड प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग पॉवर्टी ग्लोबली. ये जो डुअलिटी है ये इलस्ट्रेट भी करती है ऑनगोइंग स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग पॉवर्टी ग्लोबली. पॉवर्टी को ग्लोबली एड्रेस करने में प्रोग्रेस और स्ट्रगल दोनों को ये इलस्ट्रेट करती है. नाउ लेट्स सी द डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट. क्या डिफ़िकल्टी आती है? एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी इज फ्रॉट विद चैलेंजेस. एक्यूरेटली अगर हम एस्टिमेट करें एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी इज़ फ्रॉट विद चैलेंजेस. चैलेंजेस के साथ आती है वो. मेजर रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इशूड विद इन शॉर्ट इंटरवल्स have produced varying estimates of the dollar a day poverty headcount that differs by tens of millions. Accurately estimate करना global poverty को challenges के साथ आ सकता है. Major reports from World Bank जो है वो इशू करती है एक शॉर्ट इंटरवल के लिए कुछ ऐसी produced varying estimate जो डॉलर और डे पॉवर्टी के को हेड काउंट से डिफ़र करती है बाय टेंस ऑफ मिलियंस. ये जो इनकन्सिस्टेंसी है अंडरगोज द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरिंग पॉवर्टी. नेक्स्ट इज दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम. एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो ओवर टाइम इवॉल्व हुई है विद सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट टू द इनकम कट ऑफ. इनकम कट ऑफ से सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स के साथ वो कट ऑफ, इनकम कट ऑफ, जैसे इनिशियल बेंचमार्क वाज सेट एट $1 पर डे बेस्ड ऑन $1987. सबसे पहले जो इनिशियल बेंचमार्क था वो $1 पर डे का था. लेटर ये एडजस्ट हो गया 1.08 पर यूजिंग 1993 यूएस परचेजिंग पावर पैरिटी. 2000 में ये बढ़कर 1.25 हो गया बेस्ड ऑन 2005 यूएस परचेजिंग पावर पैरिटी. मोस्ट रिसेंटली ये बढ़कर द लाइन वाज रेज टू $1.90 आफ्टर फर्दर रिफाइनमेंट्स इन डाटा कलेक्शन एंड मेथडोलॉजीज. अब पॉवर्टी में कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं. वो है डिस्पाइट दीज एडजस्टमेंट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एस्टिमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. It is important to note that overall trend since 1980 indicates a marked decline in poverty levels globally, particularly due to significant economic progress in China. Despite इन adjustment के बावजूद भी कुछ ये लीड कर रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल जो कि पॉवर्टी में लिव कर रहे हैं. और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट जो ओवरऑल ट्रेंड है 1990 से ये एक पॉवर्टी में डिक्लाइन भी दिखा रहा है एट ग्लोबल लेवल पर, पर्टिकुलरली किसके कारण? इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण जो कि चाइना में हो रही है. नेक्स्ट इज एज ऑफ मिड 2019 में के मिड में जो सिस्टमेटिक एस्टिमेट्स था वो रिवील करता है दैट कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन पीपल जो हैं वो लिव्ड बिलो थे पॉवर्टी लाइन के, दैट इज़ 1.90 पर डे. और 2.36 बिलियन पीपल लिव्ड बिलो अ हायर थ्रेशोल्ड
दैट इज़ 3.80 पर डे। नोटेबली ये जो 1981 से 2010 द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग ऑन लेस देन 3.80 पर डे ये डिक्रीज़ हो जाते हैं 37% से। ये सारा डाटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है। वाइल द रिडक्शन फॉर दोज अंडर $2 पर डे वॉज मोर मोडेस्ट एट अंडर 8%। और ये जो रिडक्शन है, वाइल जो रिडक्शन है $2 पर डे पर, वो मोडेस्ट थी अंडर 8%। ये दिखा रहे हैं दैट कैसे कि पॉवर्टी कम हो रही है। नेक्स्ट इज रीजनल इंसाइट्स, क्या कहता है दैट पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस पॉवर्टी रिडक्शन। 1981 से 2001 ग्लोबल पॉपुलेशन रोज बढ़ गई 2.39 बिलियन तक से बाय 2.3 बिलियन, रिप्रेजेंट करती है एक 53% इंक्रीज। डिस्पाइट दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ के बावजूद जो प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल थे लिविंग ऑन लेस देन 1.25 $1 पर डे, इक्विवेलेंट टू टुडेज $1.90 पर डे, फेल टू अप्रॉक्सीमेटली 18%। ये कम हुए हैं 80% से, जबकि पॉपुलेशन 53% इंक्रीज हुई है। बट ये जो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे उनका वो 18% से कम हुए हैं बाय 2010 और इंडिकेट करते हैं प्रोग्रेस इन पॉवर्टी एलिवेशन। 18% से कम हो गए तो ये प्रोग्रेस दिखा रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को ख़त्म करने में। सब सहारन अफ्रीका में कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं दैट इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड के कॉन्ट्रास्ट में जो सब सहारन अफ्रीका है वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। जो हेड काउंट है इंडिविजुअल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वो रोज़ बढ़ जाता है ड्रामेटिकली 205 मिलियन इन 1981 टू अप्रोक्सीमेटली 414 मिलियन बाय 2010। ये दिखाता है कि कैसे ये इंडिविजुअल बढ़ जाते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे एक्सट्रीम पॉवर्टी में लिव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थ्रू आउट दिस पीरियड जो एवरेज इनकम है फॉर दोज क्लासिफाइड एक्सट्रीमली पुअर रिमेन अलार्मिंगली लो एट अराउंड 0.70 पर डॉलर पर पर्सन पर डे। जो एवरेज इनकम है जो जिनको हम एक्सट्रीमली पुअर कहते हैं उनकी अलार्मिंगली लो हुई है अराउंड $0.05 पर पर्सन पर डे, जो कि हाईलाइट कर रहा है परसिस्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को। नेक्स्ट क्या है, एज ऑफ रिसेंट रिपोर्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रुनादी, रवांडा, ये स्टिल हैव ओवर हाफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो 1.90 पर डे। बुरुंडी, रवांडा ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी आधी से ज़्यादा आधी पॉपुलेशन $1.90 पर डे के बिलो लिव कर रही है। वाइल नेशंस जैसे कि माली, नाइजर ये रिपोर्ट करती है दैट मोर देन 4/5 लिव बिलो $3.80 लाइन। नेक्स्ट इज दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज़ MPI फ्रेमवर्क। क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेजरिंग पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम अलोन। अब तक तो हमने इनकम के रिस्पेक्ट में पॉवर्टी को देखा, मेजर किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये बियॉन्ड इनकम के जो पॉवर्टी है उसको मेजर करता है और एक एडवांसमेंट के साथ। ये रिप्लेस करता है अर्लियर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को और इनकॉर्पोरेट करता है 3 क्रिटिकल डायमेंशन। वो क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ डायमेंशन। ये डायमेंशन 2 की इंडिकेटर्स इंक्लूड करता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। एक हाउस होल्ड इज कंसिडर डिप्राइव, एक ऐसा घर तभी डिप्राइव्ड माना जाएगा अगर उसका कोई भी, इफ़ एनी चाइल्ड इज़ ईदर स्टंटेड और अंडरवेट। कोई भी चाइल्ड अगर उस घर में अंडरवेट होगा या फिर स्टंटेड होगा। फॉर अडल्ट्स एज 15 एंड ओल्डर बॉडी मास इंडेक्स कट ऑफ्स आर यूज्ड।
15 या फिर उनसे बड़े बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए बॉडी मास इंडेक्स कट ऑफ यूज़ किया जाने लगा इस न्यूट्रिशन में। सेकेंड इज चाइल्ड मोरालिटी। एक हाउस होल्ड इज़ डीम डिप्राइव्ड, एक हाउस होल्ड तभी डिप्राइव माना जाएगा अगर उसका चाइल्ड, वहाँ का चाइल्ड विद इन 5 ईयर्स के बर्थ के, विद इन 5 ईयर्स के डाई कर जाता है, मर जाता है प्रायर टू द सर्वे। दैट इज़ द चाइल्ड मोरालिटी, सेकेंड की इंडिकेटर ऑफ health dimension. First is nutrition, second is child morality. Next is this education dimension. Education dimension, education aspects में भी दो equally weighted component है. First is school attainment, second is school attendance. एक household is deprived if no member aged 10 or older has completed 6 years of education. एक हाउस होल्ड जो कि डिप्राइव्ड है तभी डिप्राइव माना जाएगा अगर उसका कोई भी मेंबर, नो मेंबर एज 10 या फिर उससे बड़ा 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट ना कर ले, तो तभी वो डिप्राइव माना जाएगा। नेक्स्ट इज द स्कूल अटेंडेंस। ऐसा हाउस होल्ड डिप्राइव कहलाएगा जिसमें कोई भी चाइल्ड इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू 8th grade. That is school attainment and school attendance. Next is the standard of living. इसके 6 deprivation है. This dimension assesses 6 deprivation जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लिविंग कंडीशन को। फर्स्ट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस घर में लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उसे डिप्राइव माना जाएगा। सेकेंड इज इनसफिशिएंटली सेफ ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड इनएडिक्वेट सैनिटेशन। फोर्थ इज पुअर हाउसिंग क्वालिटी। And fifth is unimproved cooking fuel. Next is lack of ownership of essential assets जैसे कि टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इज दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? हाउस होल्ड आर क्लासीफाई एज मल्टीडायमेंशनल पुअर अगर इफ दे एक्सपीरियंस a weight sum deprivation score of 33% और more। अगर weight sum मतलब तीनों को जोड़कर, वो जो अभी हमने 3 फैक्टर पढ़े उन तीनों को जोड़कर अगर डेप्रीवेशन स्कोर 33% या फिर उससे ज़्यादा आता है तो उस घर को हम, उस हाउस होल्ड को मल्टी डायमेंशनली पुअर कहेंगे, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट डेप्रीवेशन अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। नेक्स्ट इज दिस ग्लोबल MPI फाइंडिंग्स। करंट MPI स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? रिसेंट एस्टिमेट सजेस्ट दैट अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लिव कर रहे हैं और ये फिगर सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। दोज आइडेंटिफाइड एज लिविंग ऑन लेस देन 1.90 पर डे। सब सहारन अफ्रीका कंटिन्यूज टू एग्जिबिट द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ MPI पुअर इंडिविजुअल्स। MPI पुअर इंडिविजुअल्स हाईएस्ट हैं सब सहारन अफ्रीका में और ये कंटिन्यूली एग्जिबिट होते जा रहे हैं विद कंट्री लाइक नाइजर। ये रिकॉर्ड करते हैं एन MPI वैल्यू ऑफ 0.591, ये जो कि इंडिकेट करता है एक सिवियर मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन। कंट्री कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे, दैट ब्राज़ील और मेक्सिको का कंपैरिजन कर रखा है। ब्राज़ील एंड मेक्सिको रिपोर्ट लो MPI, यहाँ पे लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, लेवल है एट जस्ट 0.00016 और 0.025 रिस्पेक्टिवली, जबकि अफ्रीकन नेशंस एग्जिबिट करती है मच हायर लेवल ऑफ डेप्रीवेशन। नेक्स्ट इज दिस रीजनल डिस्पैरिटीज़ विद इन कंट्रीज़ लाइक केन्या। कंट्री के अंदर भी डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कंट्री जैसे कि केन्या, ये देर आर स्टार्क डिस्पैरिटीज़। फॉर एग्जांपल जो नाइरोबीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो एज कंपैरिजन टू ब्राज़ील के, वाइल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स फेस मच वर्स कंडीशंस देन नाइजर इटसेल्फ। सो ये विद इन कंट्री का हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इथनिक डिस्पैरिटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट, जैसे कि केन्या इथनिक ग्रुप्स अबाउट 29% है,
of Embu people are multidimensionally poor compared to an alarming 96% among Turkana and Maasai groups. Next is chronic and ultra poverty. अब ये क्या है chronic poverty? Research indicate करती है that roughly 1/3 of all individuals classified as income poor at any given time are chronically poor. रिसर्च इंडिकेट करती है कि रफली 1/3 ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स क्लासिफाइड एज इनकम पुअर एट एनी गिवन टाइम आर क्रोनिकली पुअर. दोज हु रिमेन परसिस्टेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि परसिस्टेंटली पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं. नेक्स्ट इज दिस अल्ट्रा पॉवर्टी डेफिनेशन. अल्ट्रा पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है एज लिविंग ऑन लेस देन $50 अ डे पॉवर्टी लाइन अप्रॉक्सीमेटली 54 सेंट्स, जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एक्सट्रीम डेप्रिवेशन अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन. चैलेंजेस क्या हैं अल्ट्रा पॉवर्टी के? अल्ट्रा पॉवर्टी प्रेजेंट करता है यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू किसके कारण? डेप्थ, सेवेरिटी, ड्यूरेशन, लेंथ और ब्रेथ जैसे कि नंबर ऑफ डायमेंशन इफेक्ट करते हैं इसे. दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफन रिजल्ट्स इन मल्टीपल रीइंफोर्सिंग पॉवर्टी ट्रैप्स. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है मल्टीपल रीइंफोर्सिंग पॉवर्टी ट्रैप्स को एज ए रिजल्ट सामने आती है, जो कि कॉम्प्लिकेट करती है एलिवेशन एफर्ट्स को. नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स एड्रेसिंग अल्ट्रा पॉवर्टी. इनिशिएटिव जैसे कि ब्रैक्स टारगेटिंग द अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम, now known as the graduation program, aims specifically at assisting ultra poor population who have been historically overlooked by the conventional aid or programs. ब्रैक्स इनिशिएटिव जैसे कि ब्रैक्स टारगेटिंग द अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम, इसे आजकल ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कहते हैं. ये एम करता है स्पेसिफिकली अल्ट्रा पुअर पॉपुलेशन को असिस्ट करने को और who have been historically overlooked by conventional and program. इन्हें conventional और programs के historically overlook किया जाता है. Next is conclusion that poverty reduction factors. The prospects for effectively ending poverty hinge critically on two main factors. ये जो prospects है poverty ending के लिए ये mainly two main factors पर हिंज करते हैं. फर्स्ट इज द रेट एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एम्फेसाइज करती है शेयर्ड और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज दिस लेवल एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एलोकेट करती है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को. बाय अंडरस्टैंडिंग दीज डायनेमिक्स सराउंडिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन मल्टी डायमेंशनल मेजर्स लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉलिसी मेकर्स कैन बेटर टारगेट इंटरवेंशंस aimed at improving living condition for vulnerable population globally. So with this 5.4 ended here. One last part 5.5 left for this chapter that we will do in our next video. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.